हमारा टेम्परेचर 8 डिग्री तक, मतलब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 7 भी हो जाए 2 दिन में तो लेकिन भयंकर ठंड की वर्षा हो रही है। ठंड चलिए दर्शन अच्छे से हाथों का चलिए सावधान धीरे से गर्दन घुमा लेते हैं आराम से। दोनों तरफ आराम आराम से गर्दन घुमाते हैं। 10 दिसंबर एक विशेष दिन छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके एक सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी का शहादत दिवस 10 दिसंबर को आता है। रायपुर के जय स्तंभ चौक में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। उनके अमर बलिदान को हमें याद करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जिनकी गिनती होती है, सोना खान के जमींदार थे। भयंकर आपदा आई, अकाल आया तो उन्होंने साहूकारों के द्वारा रखे हुए अनाजों को बांट दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र लड़ाई में बहुत योगदान दिया था। झुके नहीं थे, संधियां नहीं की थी। बहुत सारे राजघरानों ने संधियां कर ली थी, लेकिन जो सोना खान के जमींदार थे वीर नारायण सिंह जी, उन्होंने कोई संधि नहीं की और लड़े कि आप मेरे देश में कैसे आ गए तो ठीक है, शासन क्यों कर रहे हैं, भोले भाले जनता को आप लूट रहे हैं, ऐसा उनका मनोभाव था। दोनों पर से थोड़ा तो ऐसे ऐसे हमारे पास वीर वीरांगनाएं हैं जिनके बदौलत आज हम स्वतंत्रता की गोद में खेल रहे हैं। पौष मास की पवित्र महीना चल रहा है, इसको छोटा पितर महीना भी कहते हैं, छोटा पितृ महीना। इस महीने पितरों के लिए, जो हमारे पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, उनके लिए हम दान तर्पण दान धर्म कर सकते, दान कर सकते हैं, तो उनको मिलता है सीधे उनके खाते पे। भारतीय हिंदू धर्म सनातन संस्कृति में जीते जी तो व्यक्तियों का सम्मान होता है, मरने के बाद भी उनका सम्मान होता है। दुनिया के और किसी भी संस्थानों में ऐसा नहीं होता। या तो फोटो लगा देंगे, फोटो नहीं लगाएंगे तो मकबरा बना देंगे, कुछ भी कर देंगे उनके लिए स्मारक, लेकिन हम उनको बकायदा खाना खिलाते, उनके लिए हर चीज करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, उनको याद करते हैं। तो चलिए खड़े होकर के कुछ अभ्यास को हम दोहरा लेते हैं। धीरे 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 योगिक अभ्यासों की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठंड को दूर भगाना है,
ठंड बहुत बढ़ रही है, उस ठंड को हमें मार भगाना है। चलिए पीछे नीतम को पहले कर हाथ पूरा तना हुआ, पूरे हाथों को ऐसे ठंड से बचने के लिए सब प्यासों को करना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण पूरा छाती से लगाने का प्रयास ऐसे हर समय अपने इष्ट का नाम याद करते रहना चाहिए। हर समय उस प्रभु की सन्निधि, पौष मास में भगवत नाम लेने की बहुत महिमा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब हम ऐसे करते हैं ये ऐसे, तो गर्दन भी पीछे, कमर भी पीछे ऐसे लगे, छाती उधरा हुआ ऐसे मजबूत बनेंगे, बलवान बनेंगे, हनुमान जी की तरह मेधावान बनेंगे, बलशाली बनेंगे, बुद्धिशाली बनेंगे, हनुमान जी की तरह। हनुमान जी के पास अतुलित बल था, अतुलित साहस था और विनम्र थे। सबसे बड़ी उनकी जो बात थी वो उनकी बात ये थी कि वो सदाचारी थे, वे ब्रह्मचारी थे। और ब्रह्मचर्य के तेज से उन्होंने बड़े से बड़ा कार्य करके दिखा दिया। तो चलिए अभ्यास लगातार, ये बढ़िया हनुमान जी की तरह अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दगलबल किशानं वाननामागृहं सकल गुण निधानं वानराणां भीषं रघुपति कुल भक्तं वाति जातं नमामि। ऐसे पूरा हाथ ऊपर नीचे लगातार चलिए, चले बेटी का भाव लगातार ठंड को तुम्हें भगाना है ऐसे। चलिए तरफ पैर एक तरफ बढ़ने से दोनों पैर ऐसे एक तरफ ऐसे देखिए, बढ़िया। पहले डांस कमर के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा। टिक 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 टिक
ऐसे बड़े आनंद और उत्साह के साथ, मस्ती के साथ दोनों हाथ से रख लीजिए ऐसे। चलिए हाथों को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़े से हाथ को खोल करके थोड़े से हाथों को फिर से पूरा ऐसे दर्शन करते हैं। दुर्गा दर्शन करिएगा, हथेली पे पूरे ब्रह्मांड ऊर्जा को करिएगा। जो हम बोलते रहते वह हम हो जाते हैं। इसलिए अपनी वाणी को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं निरोगी हूँ, निवसी हूँ, ऐसे ही बोलना चाहिए। और जैसे ही हम बोलते रहते हैं कि मैं तो बीमार रहता हूँ, तो हम बीमार की ओर हमारा चिंतन चले जाता है, हम बीमार की रखते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बनाना प्रारंभ कर देता है। इसके कंधे खुलते हैं, फेफड़े खुलते हैं, इससे ताली वादन से आगे पीछे कंधे तो खुलेंगे ही। ला 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 हो ला 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 सांस छोड़ देंगे जिस्मान ऐसे जोश के साथ, भंग के साथ भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे भावों के उद्गार के साथ चलिएगा। हनुमान जी जैसा बनना है तो हनुमान जी जैसे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कभी छोटे बन जाते थे, कभी बड़े बन जाते थे, कभी गायब हो जाते थे। कितनी ताकत थी, वैसी ताकत अनिमा लघिमा सब हमारे साथ अष्ट सिद्धि और नवनिधि आ सकती है। बस हमको लगे रहना है, अपने नियमों के पालन के साथ चलिए ऐसे। और गर्दन पीछे दूसरे तरफ से करेंगे तो भी गर्दन ऊंचे पीछे, हनुमान जी की तरह बलशाली बनेंगे। महान ताकत रहेगी लेकिन नम्र रहेंगे। नम्रता भी उतनी थी हनुमान जी में, ज्यादा अपने आप को बड़ाई नहीं करते थे। सारा काम हनुमान जी ने कर दिया, लंका भी जला दिया, लक्ष्मण जी को शक्ति बाढ़ लगी थी, उसके लिए भी दवाई लिया, लेकिन घमंड रंत मात्र का नहीं। जिसको घमंड हो जाता है अपनी शक्ति का, अपने बल का, अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का, अपने रूप का, अपने धन का, भगवान उसको सबक जरूर सिखाते हैं। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हे भगवान सब चीज देना लेकिन घमंड मत देना प्रभु। घमंड का फल ऊपर वाला तोड़ देता है तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं।
घमंड किसी चीज का नहीं होना चाहिए। हर चीज का अंत है, आदि है तो अंत है। सब आए और चले गए, हम किस खेत की मिट्टी हैं। आराम आराम से ऐसे सभी हमारे योग योद्धाओं को, योग साधकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। इतनी ठंड में बढ़िया समय से जुड़े तो बहुत अच्छा है। हमको निरंतर आगे बढ़ना है स्वास्थ्य के मार्ग पर, तो थोड़ा विश्राम में जरूरी, थोड़ा विश्राम करिए। ऐसे एक तरफ रख करके हाथ, श्वासों की गति को सामान्य करना है। ऑक्सीजन का लेवल इससे बढ़ता है। छाती के बल पेट करके ऐसे सोने से, हर समय ऐसे सोने का नहीं है, योगाभ्यास के समय सो सकते हैं। कुछ हनुमान जी की आरती चल रही है नीचे, सांसों की गति को सामान्य करिएगा। आराम से विश्राम करते हुए, रिलैक्सेशन का भाव रखते हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या और आहारचर्या का ज्ञान हमारे पास हो। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, पीठ अंदर जाएगा, ऐसे बढ़िया। कमर का दर्द भी ठीक होगा, पेट भी ठीक होगा। और ये अभ्यास करने से आपके पढ़े हुए पेट ठीक अंदर जाएंगे। 100 200 बार तक कर लेना, धीरे धीरे आसनों को बढ़ाते हुए। कभी भी मैं ज्यादा आसनों की बात करता हूँ, ज्यादा समय की, तो धीरे धीरे आसनों के समय को बढ़ाना है, इकट्ठा कभी भी नहीं बढ़ाना है। ऐसे भुजाएं मजबूत बनेंगी, कोहनियां मजबूत बनेंगी। सेठ जी राम राम, आवाज ठीक से आ रही है सेठ जी? ऐसे घुमा लीजिए। चंद्रकांत भैया, आवाज ठीक से आ रही है? जी सर, आ रही सर, आ रही जी जी। तो पवन सर तो नहीं आए? और कहीं जा रहे हैं शायद, कुछ कार्यक्रम में। हाँ हाँ, तो चलिए अपन सम। जी जी सेठ जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ ठीक है सेठ जी।
तो आज हम समसामयिक विषय को ले लेते हैं। आज विषय रहेगा हमारा एलर्जी।